हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो बच्चों, आर्टिकल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे जो हमने कल यस्टरडे डिस्कस करा था चैप्टर, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल जैसे हमने कल पढ़ा था यस्टरडे कि आपके स्कूल से हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल। तो किसके स्कूल की बात कर रहे हैं हम बच्चों? मिस बीम के स्कूल की बात कर रहे हैं। कैसे डिफरेंट है? कल बच्चों ने आंसर भी दिए थे कि वहां पे क्या होता है, ब्लाइंड डे होता है, लेम डे होता है, डम डे होता है, इंजर्ड डे होता है। तो बच्चों, इसलिए वो आप लोगों की स्कूल से कैसा है, डिफरेंट है। क्लियर बच्चों? तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, तो अभी सारे बच्चों को क्लियर होगा कि इसकी बात कर रहे हैं, मिस बीम के स्कूल की बात कर रहे हैं, जो वहाँ की क्या है, प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि जब वो वहाँ पे विजिट करने गए थे तो उन्होंने एक लड़की को देखा था, एंड देयर वाज नो वन एक्सेप्ट, किसको देखा था? एक लड़की को जिसने कवर्ड करी थी अपनी आईज को। क्लियर बच्चों? तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने बताया था कि किस तरह से मिस बीम का स्कूल था। नो वन इनसाइड मीन्स कि कोई भी वहां पे नहीं था, एक गर्ल थी। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट में शॉर्ट नोट्स बना के बताए थे आपको। एक लड़की थी जिसने अपने हर आईज वॉज कवर्ड विद बैंडेज, मीन्स एक ब्लाइंड फोल्ड था ऑन हर आईज। और उसको कौन लीड कर रहा था? एक 4 years यंगर देन हर, उससे 4 साल छोटा एक लड़का उसको लीड कर रहा था। इट और यहाँ पे किस तरह से उन्होंने पूछा कि मिस बीम से, जैसे उनको एक्सपेक्टेशन थी नरेटर को, वैसे ही वो मिडिल एज थी, फुल ऑफ अथॉरिटी थी, पावरफुल थी, फ्रेंडली थी एंड अंडरस्टैंडिंग। और उनके बाल कैसे हो रहे थे बच्चों? बिगनिंग टू टर्न ग्रे। और बॉडी की जो फिजिक्स थी कैसी थी? वो थोड़ी सी प्लम थी, फैटी थी, राइट। तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। अभी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं और किस तरह से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने सिंपल उनको आंसर्स दिए। फिर उन्होंने उनसे क्या कहा था बच्चों? लुक, कहाँ से देखना है? खिड़की से उन्होंने कहा। और ही वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। और क्या देखा था बच्चों वहां पे? उन्होंने एक गार्डन देखा था, प्लेग्राउंड एट द बैक। और मिस बीम ने जब उनसे पूछा व्हाट डू यू सी, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया था बच्चों? आई सी सम ब्यूटीफुल ग्राउंड, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। उसके बाद किस तरह से मिस बीम वहां पे, और किस बात का दुख था बच्चों उनको? तो ये भी मैंने सॉरी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या थे, इस बात का उनको दुख था, बिकॉज दे आर नॉट हेल्दी। जो बच्चे वहां खेल रहे थे, दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। क्या कर रहे थे वो वहां पे? उन्होंने देखा कि ब्लाइंड फोल्ड है, उनके आईज आर कवर्ड विद बैंडेज। और एक लड़की क्या कर रही थी? क्रच था। क्रच मैंने आपको बताया था, बैसाखी हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बैसाखी। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। और कैसी लग रही थी वो? होपलेस, क्रिपल, डिसेबल्ड लग रही थी। मिस बीम क्यों हंसी थी बच्चों? किसी को आता है आंसर? मिस बीम इसलिए हंसी थी क्योंकि उस दिन उनका क्या था? ब्लाइंड डे और लेम डे था। अलग अलग बच्चों की अलग अलग डे थे, किसी का ब्लाइंड डे था, किसी का लेम डे था, किसी का इंजर्ड डे था। तो डिफरेंट डेज उन्होंने उनको बताए थे कि किस तरह से वो यहाँ पे बच्चों को अप्रिशिएट करती हैं एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून, कि अभी कभी कुछ जो है अनफॉर्चुनेट, कभी बैड लक होता है, तो हाउ टू फेस दोज प्रॉब्लम्स। तो ये चीजें वहां पे सिखाई जाती थी। क्लियर? तो ये हम यहाँ पे इतना हमने यस्टरडे भी डिस्कस। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जैसे बच्चों ने बताया था और कल आप लोगों ने भी बताया था कि ब्लाइंड डे वर्स्ट होता है, बट सबसे ज्यादा खराब दिन कौन सा होता है? डम डे। क्यों होता है? क्योंकि उस दिन जो है वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम बच्चों के माउथ में बैंडेज नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं बच्चों? नहीं। आंखों में हम ब्लाइंड फोल्ड लगा सकते हैं, बैंडेज से कवर कर सकते हैं, बट माउथ को नहीं कर सकते। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप लोगों से बोला जाए कि आज डम डे है, आपको बिल्कुल नहीं बोलना। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। क्यों है डिफिकल्ट? क्योंकि आपको विल पावर अपनी जो है यूज करनी पड़ेगी टू कंट्रोल। क्लियर? तो इसलिए दिस डे, डम डे, इज द मोस्ट डिफिकल्ट डे। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ। और यहाँ
पे उन्होंने कहा कि भाई अपने आप देखो कि हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कैसे बच्चे जो हैं फील कर रहे हैं, ब्लाइंड डे है या डम डे है, इंजर्ड डे है, किस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं। मिस बीम लेड मी टू वन बैंडेज गर्ल, जैसे कल भी हमने पढ़ा था कि बैंडेज गर्ल के पास ले गई और उन्होंने कहा हियर अ जेंटलमैन, नरेटर के लिए बोला कि यहाँ पे एक जेंटलमैन है, कम टू टॉक टू यू मिस, said Miss Bean and left us. Don't you ever peep? I asked the girl. अब उन्हें थोड़ा सा डाउट था कि भाई अगर बैंडेज लगाया है तो मे बी बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ी सी चीटिंग करते हैं और देख लेते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा उनको डाउट था, दैट इज वाई ही आस्क्ड डोंट यू एवर पीप। तो बच्चे ने क्या बोला बच्चों, नो दैट वुड बी चीटिंग। तो उन्होंने कहा अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये चीटिंग होगी, क्योंकि जो वो सिखाना चाह रहे हैं बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ वो आप सीख नहीं करेंगे। अगर किसी भी काम में आप चीटिंग करेंगे, धोखा करेंगे, तो ऑब्वियसली यू कांट लर्न दैट वैल्यूज ऑफ योर लाइफ। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। यू कैन सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट। उन्होंने कहा ये जो ब्लाइंड होना इट इज नॉट इजी और इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों है ऑफुल, क्योंकि इसमें तुम्हें क्या लगता है, यू कांट सी एनीथिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट, और हमेशा ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज से हिट करोगे बाय समथिंग एवरी मोमेंट। इट वॉज सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और तुम्हें कब रिलीफ मिलेगा, जब तुम बैठ जाओगे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, देन जो नरेटर थे ही आस्क्ड टू दैट गर्ल कि आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या जो तुम्हें हेल्प करते हैं टू लीड, कहीं ले जाना है, तो क्या वो तुम्हारी हेल्प करते हैं। आई आस्क्ड मींस नरेटर आस्क्ड फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल। उन्होंने कहा जितना मैं केयरफुल हूँ उतना वो नहीं होते। आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न, जब मेरा टर्न आता है ब्लाइंड डे में हेल्प करने का, तो उतनी हेल्प नहीं करते जितना मैं करती हूँ। Those that have been blind already are the best helper. जो ये प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, जिनका ब्लाइंड डे ऑलरेडी कर चुके होते हैं प्रैक्टिस, वो ये ड्यूटी को अच्छी तरीके से करते हैं एंड दे आर द बेस्ट हेल्पर्स। इट्स परफेक्टली गेजली। अब गेजली का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्राइटेंड, थोड़ा सा जो है डर लगता है, फ्राइटेंड रहता है, नॉट टू सी। आई विश यू वुड ट्राई, शैल आई लीड यू एनीवेयर। तो उन्होंने कहा आई विश यू वुड ट्राई, शैल आई लीड, और यहाँ पे नरेटर ने उनसे बोला कि भाई क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ, लीड कर सकता हूँ, यू एनीवेयर। आई आस्क्ड फ्राइटनिंग, troublesome means annoying, irritating, frightening, terrifying, making afraid. Fiercely means causing fear or horror, थोड़ा सा डर लगना। अगर आपको ब्लाइंड फोल्ड लगाते हैं या आपके आईज को कवर लगाते हैं तो क्यों डर लगता है बच्चों, क्योंकि तुम्हें हर मोमेंट में ये डर लगता है कि आप जो है हिट बाय समथिंग, राइट। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैसा रहता है, इट इज fiercely causing fear or horror. Oh yes, let's go for a little walk. Only you must tell me about it. अब उस लड़की ने बोला कि आप मुझे सारी चीजों के बारे में जो भी ऑन वे पढ़ेंगे, यू मस्ट टेल मी अबाउट दोज थिंग्स। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। नरेटर ने क्या बोला, आई शैल बी, कि क्या होंगे वो, सो ग्लैड सो हैप्पी व्हेन टुडे इज ओवर। The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up. अब उन्होंने कहा आज के दिन से जो और दिन होते हैं, जैसे आप अपने एक लेग को बांध देते हैं, लेम डे, होपिंग अबाउट एंड क्रच, और बैसाखी के हेल्प से आप चलते हैं, तो इज ऑलमोस्ट फन। इसको लोग कैसे लेते हैं बच्चे, खेल के रूप में, फनी वे में। क्लियर, आप खेलते हैं ना, एक पैर को जो है ऊपर कर लेते हैं और एक पैर से हॉपिंग करते हैं, जंप करना, हॉपिंग मींस जंप करना। तो ऐसे ही जो है जब उनका लेम डे होता है तो एक पैर को क्या करते हैं, वन लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन। तो इसको वो एक फनी वे में लेते हैं। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम। और उन्होंने कहा अगर एक हाथ को अभी हम जो है टाइट कर देते हैं तो ये और ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इरिटेटिंग होता है। क्यों होता है इरिटेटिंग, बिकॉज यू कांट ईट, आप खा नहीं सकते विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। और भी चीजें हैं आप कर नहीं सकते व्हेन यू टाइट योर हैंड या आर्म। आई डोंट थिंक आई विल माइंड इफ डेफ फॉर ए डे। उन्होंने कहा मेरे को जो है, अगर मेरे को एक दिन जो है बहरा रहना पड़े तो आई
डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर ए डे, एटलीस्ट नॉट मच, ज्यादा देर तक नहीं, पर थोड़ी देर के लिए मुझे अगर कोई बोले कि आप जो है कान बंद करके रखें, डेफ बन जाए, तो आई डोंट थिंक आई विल माइंड। बट बीइंग ब्लाइंड, बट जो है ब्लाइंड रहना, कवर्ड द आईज, इज सो फ्राइटनिंग, right, terrifying. My headaches all the time just from worrying that get hurt. तो यहाँ पे वो लड़की क्या बोल रही है कि हमेशा उनके सिर में दर्द रहता है, क्यों रहता है कि ये सोचते रहते हैं कि कहीं मैं अभी वरीड रहती है, चिंता रहती है, दैट गेट हर्ट, कि अभी मेरी चोट लग जाएगी, हिट कर जाऊंगी, तो दैट इज व्हाई बीइंग ब्लाइंड इज सो टेरिफाइंग या फ्राइटनिंग। क्लियर? In the playground, I said, we are walking towards the house. Miss Bean is walking up and down the garden with a tall girl. तो यहाँ पे कौन मिस बीम क्या करी थी? As they were walking towards the house, तो मिस बीम, they saw मिस बीम क्या करी थी? She was walking up and down. और कौन थे उनके पास साथ? Tall girl. What is the girl wearing? अब यहाँ पे उस लड़की ने क्या पूछा कि व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग, कि लड़की ने क्या पहना था? ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली। उसने कहा ये कौन होगी? जरूर मिली होगी। व्हाट कलर इज हर हेयर? फिर उसने क्या पूछा? उसके बालों के कलर क्या है? वेरी लाइट। यस, दैट्स मिली। तब उसको बिल्कुल श्योर हो गई कि कौन है वो? मिली है। शी इज द हेड गर्ल। अब उसने क्या बताया कि कौन है वो? हेड गर्ल। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। फिर नरेटर ने बोला कि एक और है ओल्ड मैन, क्या कर रहे हैं? टाइंग अप रोजेस, रोजेस को बांध रहे हैं। तो उसने कहा यस, दैट्स पीटर। कि वो कौन है? पीटर है, हमारे गार्डनर है, ही इज द गार्डनर, ही इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। इट मींस क्या है कि वो बहुत ज्यादा क्या है? ओल्ड है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर। उन्होंने कहा एक और लड़की है, उसके बाल कैसे हैं? कर्ली। कर्ली मीन्स घुंघरालू, और कैसे कलर के हैं? रेड कलर के। शी इज ऑन क्रचेस, और वो किसमें है? बैसाखी में। क्रचेस में बैसाखी। तो उसने क्या बोला? जिसके ब्लाइंड फोल्ड था, कवर्ड थी आईज, व्हाट शी सेड, दैट्स अनीता। तो उसने एकदम से बोला कि वो कौन होगी? अनीता। एंड सो वी वॉक्ड ऑन, और ऐसे जो है आपस में उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी। And they walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful. तो यहाँ पे एक चीज आप याद करें कि यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं, नरेटर, कि मैंने क्या खोजा? I discovered that I was 10 times, कि जब मैं यहाँ पे आया था at that time, मैं इतना thoughtful नहीं था। आज मैं कितना हो गया हूँ? 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. इससे पहले मैं इतना थॉटफुल नहीं था, बट यहाँ आके इतना, मैं 10 टाइम्स, आई वॉज 10 टाइम्स मोर thoughtful. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. और यहाँ आके मैंने और क्या सीखा कि लोगों को कैसे डिस्क्राइब करना, एंड थिंग्स टू समवन एल्स, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और अब कौन सा टाइम आ गया? इट वाज द टाइम टू लीव द प्लेस। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वाज वेरी सॉरी टू गो। अब उनका मन नहीं था वहां से जाने का, राइट? तो कह रहे हैं जैसे ही ये टाइम आया, इट वाज द टाइम टू लेफ्ट, तो उन्होंने क्या बोला मिस बीम से? दैट आई वाज वेरी सॉरी टू गो। मेरा मन नहीं है, पर क्षमा करना कि मेरे को कहाँ जाना। आई वाज वेरी सॉरी टू गो। Ah, she replied, then there is something in my system after all. तो वो एक तरह से बहुत ज्यादा खुश हो गई, डिलाइटेड हो गई। क्यों हो गई? कि उन्होंने कहा भाई जरूर मेरे सिस्टम में, मिस मेरी एजुकेशन सिस्टम में क्या है, कोई ना कोई बात है जिससे लोग जो है इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हो रहे। क्लियर? शी रिप्लाइड। तो यहाँ शी कौन है बच्चों? मिस बीम। तो उन्होंने क्या बोला? जैसे ही उन्होंने बोला आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, शी रिप्लाइड देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम, इन एजुकेशन सिस्टम आफ्टर ऑल।
उन्होंने जरूर मेरे सिस्टम में, मेरे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, कोई ना कोई बात है, दैट्स द रीजन कि आप जो है किसी का मन नहीं करता यहाँ से जाने के लिए, और सब लोग जो है क्या होते हैं, इम्प्रेस्ड। क्लियर? तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय E.B. लुकास। क्लियर? तो ये जो है राइटर का नाम है, और यहाँ पे जिन लड़कियों की बात करी है, नरेटर ने उनको डिस्क्राइब किया है। एक लड़की कौन है? मिली। और दूसरी कौन है बच्चों? अनीता। और तीसरा किसके बारे में डिस्कस करा? पीटर। मिली कौन है? ए ब्लू कॉटन स्कर्ट पहना है। क्या पहना है उन्होंने? वेयर क्या करा है? ब्लू कॉटन स्कर्ट प्लस पिंक ब्लाउज। तो उन्होंने मिली के बारे में पूछा था। क्या पूछा था? कि उसने व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग। क्लियर? तो उन्होंने क्या नाम बताया, और बाल कैसे थे उनकी? लाइट कलर के। राइट? तो उन्होंने कहा ये कौन है? हेड गर्ल। हेड गर्ल। सेकंड उन्होंने किसके बारे में बताया? पीटर के बारे में। पीटर कौन है? गार्डनर। कैसे हैं? वेरी ओल्ड। अनीता कौन है? उनके बाल कैसे हैं? कर्ली रेड हेयर। कर्ली रेड हेयर। क्या है वो? किसके सहारे चल रही है? क्रचेस के। इसका मतलब क्या है? वो लेम है। क्लियर? शी इज ऑन क्रचेस। इसका मतलब क्या है? लेम। क्लियर? तो इस तरह से उनका, इट मीन्स मे बी वो लेम है या लेम जी चल रहा है उसका। इट इज नॉट क्लियरिफाइड। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ये क्लियर नहीं है। इट इज नॉट क्लियर इन द चैप्टर। राइट? क्योंकि उनके डिफरेंट डेज चलते हैं, तो मे बी उसका लेम डे होगा। राइट? तो उसने कहा नहीं भाई, वो कौन है जिसके कर्ली रैट हेयर है? शी इज ऑन क्रचेस, दैट्स अनीता। वो कौन है? अनीता। तो तीन जो है उन्होंने डिस्क्राइब किए, और उन्होंने इनसे उसको जो है क्या करा बच्चों? पहचान लिया है, उनके अपीयरेंस से, उनके डिफरेंट कलर, या क्या वेयर करा है उन्होंने। क्लियर? तो उसने जो है जज कर लिया, क्योंकि यही प्रैक्टिस दे रहे थे उनको कि किस तरह से आप जो है, अगर मिसफॉर्च्यून होता है या बैड लक होता है इन योर फ्यूचर, तो हाउ टू फेस दीज डेज, या जो भी आपके साथ प्रॉब्लम आती है, हाउ टू फेस दोज प्रॉब्लम, एंड हाउ टू हेल्प। कोई आपको डिसेबल्ड मिलता है, चाहे वो ब्लाइंड हो चाहे लेम हो, तो किस तरह से उसको आपको हेल्प करनी है, यही जो है बेसिक वैल्यूज जो है आपको सिखाई जाती हैं मिस बीम के स्कूल में। दैट्स द रीजन व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल। और यही रीजन है कि क्यों वो स्कूल आपके स्कूल से डिफरेंट है। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि आपके स्कूल में और मिस बीम के स्कूल में क्या डिफरेंस है। तो घर में जाके आपको क्या करना है बच्चों? दिस इज योर होमवर्क, कि दोनों को कंपेयर करें, अपने स्कूल को नाम लिखें यहाँ पे, और दूसरा लिख मिस बीम्स स्कूल। तो मिस बीम्स स्कूल में क्या पढ़ाई होती है और आपके स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, कंपेयर बोथ द स्कूल्स। क्लियर बच्चों? तो दिस इज योर होमवर्क। Let's discuss the question answers. What do you think the writer visited Miss Beam's school? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कि मिस बीम, इसके बाद हम समरी भी करेंगे बच्चों। तो पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल? मिस बीम के स्कूल में राइटर विजिट करने क्यों गए थे? तो आपको क्या लगता है क्यों गए थे? द राइटर हैड हर्ड सच मच अबाउट, क्योंकि उन्होंने पहले उनके स्कूल के बारे में, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो चीजें डिफरेंट होती हैं
तो उसके बारे में जो है लोगों को ज्यादा जो है आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई, अगर तुम्हारी क्लास में कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आउट ऑफ स्टैंडिंग बच्चा है तो ऑब्वियसली सारे टीचर्स किसके बारे में बात करेंगे, उस बच्चे के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है कि उनका स्कूल बिल्कुल डिफरेंट है, एजुकेशन की जो टेक्निक्स हैं वो अलग है, बच्चों को कैसे थॉटफुलनेस बनाया जाता है वहाँ पे, और किस तरह से बेसिक रूल्स जो हैं उन्हें सिखाए जाते हैं, बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे राइटर ने बहुत सुना था उनके बारे में, दैट इज उसने डिसाइड करा टू विजिट मिस बीम्स स्कूल। द राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम्स न्यू टीचिंग मेथड, सो ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्ले वे मेथड पर्सनल। क्लियर? तो ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, सिंपल सा है, समझें उसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन कि क्या पूछा गया है, और उसके बाद उसको फ्रेम करें आंसर को। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। अब कौन कौन से गेम है जो उनको खेलने पड़ते हैं बेसिक वैल्यूज सीखने के लिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, ब्लाइंड डे है, डफ डे है, डम डे है, इंजर्ड डे है, लेम डे है। तो ये जो है क्या करते हैं वो, तो व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड, सारे बच्चों को करना है, ये नहीं कि कुछ बच्चों को करना है, सबको करना है, क्योंकि सारे बच्चों को बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ सिखानी है, उन्हें टीच करनी है। तो एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग, रोल करना है, एक्चुअल में वो ब्लाइंड नहीं है, दे आर नॉट ब्लाइंड, दे आर नॉट डेफ, दे आर नॉट डम, ना लेम है ना डम है ना कुछ है, उन्हें क्या करना है बच्चों, ओनली दे हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डेफ, डम, इंजर्ड एंड लेम वंस इन अ टर्म। पूरी टर्म में एक बार उनको ये बनना ही है कि ब्लाइंड, बीइंग ब्लाइंड, डेफ, डम, पूरे जो टर्म चलता है उनका एक बारी उनको ये, दे हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डेफ। तो ये पांचों आप लोग याद करें। ईच टर्म, जैसे मैंने पहले बताया था, ब्लाइंड डे होता है, डफ डे होता है, तो ये इस तरह से याद कर लें। और ब्लाइंड डे, डेफ डे, डम डे, इंजर्ड डे, नेक्स्ट इज योर लेम डे। तो 5 दिन जो है सारे बच्चे, एवरी चाइल्ड क्या करता है, एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डेफ, इंजर्ड, लेम एंड डम। क्लियर बच्चों? Each term, every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? तो कल एक बच्चे ने आंसर भी दिया था, मीनाक्षी ने, कि सबसे हार्डेस्ट डे कौन सा था, अकॉर्डिंग टू हर और अकॉर्डिंग टू द चैप्टर में किस तरह से बच्चों ने आंसर दिए थे, और हमारे जो बच्चों ने आंसर दिए थे मीनाक्षी ने, तो सबसे हार्डेस्ट डे कौन सा था, डम डे। क्योंकि उस दिन यू क्या कर नहीं सकते हैं आप, यू कांट बैंडेज या यू कांट कवर योर माउथ, और बिना बोले या बिना बातचीत करे बच्चे तो रह ही नहीं सकते, इवन बड़े भी नहीं रह सकते, एडल्ट भी, तो बच्चे तो रह ही नहीं सकते। तो इट दिस दैट डे वाज द हार्डेस्ट डे, वर्स्ट डे, द मोस्ट वर्स्ट डे कौन सा था बच्चों, डम डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। Being blind was the hardest day. The student felt that was going to be hit. यहाँ पे ब्लाइंड डे है, और दूसरा भी आपसे हार्डेस्ट है, और द मोस्ट अगर आएगा बच्चों, वर्स्ट डे, दैट इज योर डम डे। दोनों है, डम डे एंड ब्लाइंड डे। ब्लाइंड डे क्यों है बच्चों हार्डेस्ट, क्योंकि इस दिन यू कांट सी, और आपको हमेशा क्या डर रहता है, was going to be hit by something every moment, हर क्षण में आपको ये डर लगता है कि अभी में हम गिर जाएंगे, right? That is why being blind was the hardest day, और the most worst day क्या है आपका, dumb day। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the purpose of these special days? अब क्यों ऐसा करते हैं कि बच्चों को
ब्लाइंड बनाया जाता है, या डफ, या इंजर्ड, या डम, या लेम, क्यों बनाया जाता है? तो यही क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज? द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज टू गिव द चिल्ड्रन अ पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर फ्यूचर में कुछ आपके साथ बैड लक हो जाता है, मिसफॉर्च्यून हो जाता है, तो किस तरह से आप उसको फेस करेंगे प्रॉब्लम को। क्लियर? दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम कैसे उनको हेल्प करेंगे अगर किसी के साथ इस तरह का बैड लक हुआ है, मिसफॉर्च्यून। तो दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी, सच ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन। तो उनका एम क्या है? टू मेक ऑल द चिल्ड्रन गुड सिटीजन। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स और समरी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ा है और कंप्लीट किया है, और आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ लाइफ, अगर कुछ हमारे साथ मिसफॉर्च्यून हो जाता है तो किस तरह से हमें फेस करना है, या हमें जिन लोगों के साथ मिसफॉर्च्यून हुआ है या बैड लक हुआ है, हाउ टू हेल्प देम, किस तरह से उनको हेल्प करना है। तो ये हमें कहाँ सिखाया जाता है? मिस बीम के स्कूल में। दैट इज वाई मिस बीम्स स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल। तो सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। और जैसे मैंने आपको एक टास्क दिया है कि घर में जाके अपने स्कूल को मिस बीम के स्कूल से कंपेयर करें, और यहाँ पे जो भी आपने लिखा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।